बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़रा। रुक करते हैं खबरों का अटल। मौसम गर्मा की पहली बारिश ने गर्मी के जोर को तोड़ दिया। तेज़ आंधी, मिट्टी के तूफान के साथ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। दिन भर गर्मी और हबस के बाद मिट्टी के तूफान और बारिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। तेज़ हवा और आंधी की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरी गुंजान इलाके अंधेरे में डूब गए। तूफान की शिद्दत से कई घरों पर नस्ब सोलर प्लेटों को भी नुकसान का अंदेशा। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद में कमसिन तालिब इल्म मदरसे से जाते हुए अगवा। नामालूम मुलजमान रेलवे ग्राउंड के करीब से 9 साला बच्चे को अगवा करके ले गए। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हारूनाबाद में रिक्शा ड्राइवर का 9 साला बेटा इरफान अगवा कर लिया गया। इरफान हस्बे मालूम मदरसे में जाने के लिए निकला मगर रेलवे ग्राउंड के करीब से लापता हो गया। वर्षा की इत्तला पर पुलिस हरकत में आई और थाना सिटी में नामालूम मुलजमान के खिलाफ इरफान के अगवा का मुकदमा इसके वालिद सुहेल अख्तर की मदीयत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे की बाजियाबी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है जो हर पहलू से तहकीकात कर रही है। अब रुख करते डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दराहमा पुलिस की मौसर कार्रवाई। डेरा गाजी खान थाना दराहमा की हदूद में नौजवान पर तशद्दुद, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 6 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। थाना दराहमा के इलाके मौजा हाजी गाजी गरबी में माची बरादरी के चंद अफराद ने पुराने तनाज़े की बुनियाद पर एक नौजवान को अगवा किया, सीढ़ी से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना दराहमा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, जबकि मुतासरा नौजवान का मेडिकल भी मुकम्मल करवा लिया गया है। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने, तशद्दुद करने और वीडियो के जरिए खौफ व हिरास फैलाने वालों के लिए डेरा गाजी खान में कोई जगह नहीं। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ डेरा गाजी खान पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और ऐसे अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। सैयद जमल बुहारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शरकपुर की हदूद में नामालूम मुलजमान की फायरिंग से 8 साला बच्ची नूर फातमा जाँ बाग। शेहपुरा 8 साला नूर फातमा वल्द बाबर कौमवीर सकना प्यारा गाँव तिरिड्डे वाले से अपने वालदेन के हमरा घर जा रही थी। शेहपुरा मुलजमान ने सामने से सीधी फायर किए जो नूर फातमा के सीने से पार हो गए। शहीद बेनज़ीराबाद से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बहादुर खान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर अहमद सिठार का नवाब शाह पुलिस की मोबाइल गश्त स्टाफ के खमरा सख्त नोटिस, लाइन क्लोज लॉकअप का हुक्म। तफसील के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर अहमद सिठार का तालका थाना नवाब शाह का मोबाइल गश्त स्टाफ को गाड़ियों से भत्ता लेने के जुर्म में फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए स्टाफ को सस्पेंड, लाइन क्लोज और लॉकअप करके DSP सिटी को इंक्वायरी कर दी। सस्पेंड लॉकअप होने वाले में ASI अतहर अली कांस्टेबल 2832, मिस्री खान कांस्टेबल 523, साजन खान कांस्टेबल 2654, आसफ अली शामिल हैं। अब रुक करते डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक नुमान अजहर डिप्टी CEO OJS बैंक और चीफ ऑफिसर जिंदगी ने डेरा गाजी खान पुलिस अफसरान को साइबर सिक्योरिटी पर शानदार लेक्चर दिया। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली की जानब से एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। डेरा गाजी खान डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS बैंक और चीफ ऑफिसर नुमान अजहर ने डेरा गाजी खान पुलिस अफसरान को साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ और ऑनलाइन जराइम से बचाव के लिए मौजू पर एक जामिया लेक्चर। इनका शुमार IT और साइबर सिक्योरिटी के शोबे के माहिरीन में होता है और उनका वसी तजुर्बा नौजवानों अफसरान के लिए रहनुमाई का बाइस बना। इस मालूमाती सेशन में पुलिस अफसरान को जदीद साइबर खतरात, डिजिटल डिफेंस मैकेनिज्म और महफूज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ कीमती मालूमात फराहम की गई, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली ने नुमान अजहर के लेक्चर को पुलिस की पेशाराना तरबियत के लिए मुफीद करार देते हुए इनकी खिदमत का एतराफ़ किया और इन्हें एजाज़ी शील्ड पेश की। डेरा गाजी खान पुलिस जदीद तकाज़ों से हम आहंग होकर साइबर क्राइम जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बना रही है। डेरा गाजी खान रिपोर्ट गुलाम यासीन राही, चीफ रिपोर्टर ऑन न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए MPA सरदार अहमद खान लगारी की क़यादत में चोटी ज़ेरी में शानदार रैली निकाली गई। MPA सरदार अहमद खान लगारी ने पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती और भारत के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में शुरा ने शिरकत की। MPA सरदार अहमद खान लगारी ने रैली के शुरा से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी जनरल सैयद आसम मुनीर शाह को और अफवाज पाकिस्तान को वालहाना खराज तहसीन पेश किया। आइए इनका खिताब सुनते हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने की और आज की रैली ने हमारा दिल इतना बड़ा कर दिया और मुझे यकीन है पाक फ़ौज का भी इतना बड़ा दिल हो गया होगा। डेरा गाजी खान की आवाम हमेशा से अपनी फ़ौज के साथ है और रहेगी इंशाल्लाह और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ पे
पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। अब रुक करते डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ का दौरा डीजी खान मुतवक्किल है, जिसके पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान हालत ने अहम इजलास तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान हालत की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के दौरे के सिलसिला में मालूमात का जायज़ा लिया गया। डेरा गाजी खान में तैनात वफाकी सूबाई ज़िले और तहसील अफसरान की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। वज़ीर आला के मुमकिन दौरे पर अफसरान को जिम्मेदारियां तफूज़ की गई और इंतजामात के सिलसिले में हदायत पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हालत ने कहा कि शहर के मजमूई तौर पर सफाई की जाए। सफाई अमला यूनिफॉर्म में काम करता नजर आए। वज़ीर आला के मुमकिन रूट्स, सिक्योरिटी और दीगर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। रूट्स के सरकारी दफातर में सफाई और इमारतों को रंगो रोगन किया जाए। अफसरान दफातर में मौजूदगी यकीनी बनाएँ। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्तज़ा महमूद की क़यादत में लियाकतपुर को मॉडल तहसील बनाएंगे। PP 256 समेत तहसील भर में 6 अरब से ज़ायद की तरक्याती स्कीमें ज़ेर तकमील हैं। इन ख्यालात का इजहार MPA PP 256 काजी अहमद सईद ने खानबेला में KLP रोड ताबस्ती हाजी खान मोहम्मद और KLP रोड बस्ती रईस बगूता बस्ती रईस अब्दुलस्तार 2.5 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली नई मेटर रोड के इफ्तिताह के बाद माहिदीन इलाका से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अपने MNA मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की क़यादत में कामयाबी के पहले दिन से ही अवामी खिदमत का आगाज़ कर दिया था। मुकम्मल होने वाले मनसूबे हमारी अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत हैं। आइंदा माली साल में कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू होंगे। हमारा मिशन है कि लियाकतपुर की पसमानदगी का मुकम्मल खात्मा करके इसे मॉडल तरक्की याफ्ता तहसील बनाएंगे। तहसील लियाकतपुर की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस मौका पर साबिक सिटी नाज़म खानबेला काजी सिराज अहमद ने कहा कि खानबेला यूनियन कौंसिल समेत PP 256 में बेशुमार तरक्याती काम कराए हैं। आइंदा भी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। हमारी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है। इस मौका पर मारूफ सियासी कारोबारी शख्सियत रईस मुश्ताक अहमद ने कहा कि मेट्रो रोड का मनसूबा देने से हम मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद और काजी अहमद सईद के मशकूर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इलाकाई मसाइल के हल के लिए काजी साहिबान जदोजहद जारी रखेंगे। इस मौका पर काजी बासम, सिराज मलक, बख्त अली नाइज, राना ज़ाहिद इकबाल, रईस अयाज अहमद, रईस मुनव्वर हुसैन, राना मोहम्मद आरिफ, रईस मोहम्मद इकबाल, सरदार अकमल खान गोपांग, राना मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद खलीम पनवार, मोहम्मद राशिद पनवार, मोहम्मद अजहर मुगल, रईस मुख्तार अहमद, मोहम्मद कासम खान जतोई, अरशद खान कुराई, काजी मोहम्मद कलीम, रईस रशीद अहमद समेत कसीर तादाद में मकामी शहरियों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर बहर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला कागजात नामजद की मुस्तरद कराने से हमारे हौसले कम नहीं हुए बल्कि बुलंद हुए हैं। इंशाअल्लाह कागजात भी मंजूर होंगे और हम इलेक्शन में 18 साल इक़्तिदार के मजे लूटने वाले ग्रुप को इबरतनाक शिकस्त भी देंगे। वापटा टाउन के गयोर आवाम ने इनके बयानियों को मुस्तरद कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार वापटा टाउन वेलफेयर ग्रुप के नामजद सदारती उम्मीदवार चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर ने वापटा टाउन के रहायशियों से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इस टोले से 18 साल का हिस्सा मांगना और इनकी करप्शन को बेनकाब करना हमारा जुर्म है, जिसकी वजह से मिली भगत करके कागजात नामजद की मुस्तरद करवाई गई। वापडा टाउन के रहायशियों ने इनका झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया है। लोग इनसे 18 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और ये लोग आगे आगे भाग रहे हैं। इनके ओछे हथकंडों का भरपूर जवाब देंगे। इलेक्शन वाले दिन इस ग्रुप को इबरतनाक शिकस्त भी देंगे। हम खिदमत कमीशन लेकर आए हैं और वापडा टाउन की रहायशियों की खिदमत से हमें कोई नहीं रोक सकता। मुखालिफ ग्रुप को जल्द बड़ा सरप्राइज देंगे। अपने करप्शन के केसों में ये अदालतों से स्टे लेकर बैठे हैं। वापडा टाउन की गयोर आवाम हमारे साथ है और ये अपनी शिकस्त के खौफ से ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं, लेकिन हमारा ग्रुप इनका हर महाज पर इनका मुकाबला भी करेगा और इनको भागने भी नहीं देंगे। ये 18 सालों से इक़्तिदार में हैं। हौसला पैदा करें, मैदान में आए और मुकाबला करें। इनको अपनी शिकस्त का अंदाज़ा अभी से ही हो गया है। इनकी इबरतनाक शिकस्त में चंद ही दिन बाकी हैं। इलेक्शन जीतकर वापडा टाउन की आवाम और हमारा ग्रुप इनसे लूटी हुई एक एक पाई का हिसाब लेंगे। SSP वेस्ट तारक इलाही मस्तोई के अहकामात और SHO थाना सरजानी गुलाम हुसैन पीरजादा की ज़ेर निगरानी पुलिस चौकी खुदा की बस्ती की बड़ी कार्रवाई। मनशियात के एवज चोरी की गई मोटरसाइकिल खरीदने, मनशियात फरोशी समेत संगीन नोयत के जराइम में मुलविस एक खातून समेत 7 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं पुलिस चौकी खुदा की बस्ती में, जहाँ चौकी इंचार्ज नुमान शेख से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से।
तक सिंध पुलिस के जो ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, अगर माजी में इनकी कार्रवाइयों को बात करें तो आज भी शहर कायद की आवाम उनको सराहती है। मगर गुज़िश्ता रोज जो इन्होंने कार्रवाई की, ऐसा गैंग ब्रस्ट किया, 6 मुलजमान पर गैंग मुश्तमिल था जो कि मंशियात के एवज मोटरसाइकिल और असला मुलजमान को प्रोवाइड करते थे। गिरफ्तारी के वक्त मुलजमान से भारी भरकम मंशियात, मोटरसाइकिल और अक्सर असला रिकवर किया गया है। इस टाइम हम चौकी इंचार्ज खुदा की बस्ती नुमान शेख से बात करेंगे। अच्छा सर, इन मुलजमान के नामों की शिनाख्त किस नाम से हुई और इन मुलजमान को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इससे पहले भी जो है सफजानी काफ़ी डिस्टर्ब रहा इसी, और अभी भी ये है कि थोड़ा हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कंट्रोल कर लिया है, हम लगे हुए हैं इनके पीछे अफसरान बाला के हुक्म के ऊपर। मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे डीआईजी साहब और हमारे एसएसपी तारिक मस्तोई साहब, इरफान बलोच साहब डीआईजी, और मेरे एसपी मसरूर साहब, और हमारे एसएचओ गुलाम पीरज़ादा साहब की हिदायत के ऊपर ये काम किया गया है। मकबर ख़ास की इतला के ऊपर हमने एक मकान है लियारी 54 नस 786 का अड्डा है, वहाँ पे हमने मकबर ख़ास की इतला के ऊपर रेड करी। जब हमने रेड की तो वहाँ पे जो है एक खातून थी और तकरीबन 7 अफराद थे जो गाड़ियाँ खोल रहे थे, जो मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होती हैं, और हीरोइनची वगैरह और नशे के आदी लोग जो हैं वो गाड़ियाँ लेकर आते हैं और इनको नशे के अवज़ या पैसे लेते हैं 3-3, 4-4 हज़ार में, वो गाड़ियाँ देते हैं। ये गाड़ियाँ खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो है इन्होंने जो है, अब इनके एक मुँह लेडीज़ है शहजादी, उनका एक मुँह बोला भाई है असगर, जो कबाड़ का पहले काम करता था, फिर जो है वो यही काम करने लगा, और ये आगे कबाड़ में ये ठेले वालों को जो है इनके स्पेयर पार्ट बेचता है। तो इन पे हमने रेड की और अल्लाह का शुक्र है, मेरे परवरदिगार का एहसान है कि हम भरपूर तरीके से कामयाब हुए हैं। इनसे हमें चर्च भी मिली है, मनीशात भी मिली है, और मोटरसाइकिल भी मिली है 2, जो एक साइड सुपर हाईवे की आ रही है केस के अंदर, और एक सरजानी की है। बाकी जो है काफ़ी मकदार में जो है स्पेयर पार्ट्स मिले हैं। गाड़ियों के जो है टायर हैं, 2 इंजन है, और अल्लाह भला करे आपका काफ़ी इनका मतलब स्पेयर पार्ट्स हैं जो हमने रिकवर किए हैं, और इनके खिलाफ केस किया, और इंशाल्लाह इनको हम मजबूत हाथ डालेंगे और मजीद कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो जिला वेस्ट में सबसे बड़ी कार्रवाई गुज़िश्ता दिनों में ये देखने में नजर आई है, और इससे सिंध पुलिस का ममार भी बुलंद हुआ है। मगर सर, गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किया? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये इनका गिरोह जो है वो 7-8 लोगों के ऊपर मुश्तमिल था, जो हमने पूरा ही बस्ट कर दिया है पूरा गिरोह इनका। इनमें एक लेडीज थी जो गाड़ियाँ खरीदती थी गेटों पे आके और मनशियात प्रोवाइड करती थी, हीरोइनची वगैरह उसको। ये जो पूरे कराची में जो हीरोइनची वगैरह जो ज़्यादातर जो हमारे इलाके हैं, सरजानी हो गया, सुपर हाईवे हो गया, मेमार हो गया, अजमेर हो गया, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सर सैयद हो गया, तैमूरिया हो गया, ये इन इलाकों के अंदर जो है मंगोपीर हो गया, ये इन इलाकों से बाइकें चोरी होना और छीनना और यहाँ आना और एक डैम्पिंग ग्राउंड बनाना, जहाँ पे चर्च भी प्रोवाइड होती थी उनको और मनशात भी होती थी और उनसे गाड़ियाँ भी ली जाती थी। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान ने अभी तक क्या इंकशाफात किए? शहर कायद में ये कितनी वारदातें अभी तक सर अंजाम दे चुके हैं? तकरीबन ये अभी मेरे इलाके में है, ये लियारी 54 में ये तकरीबन 6 महीने हुए ये रिहाइश पजीर हुए हैं। पहले ये सफूरा जो आपका जो अड्डा था, एक जो साइड सुपर हाईवे में जो एक बड़ा मशहूर अड्डा था, नाम मुझे समझ याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे ये अड्डा जब वो वहाँ के एसएचओ खालिद साहब ने जब ख़त्म करवाया तो इधर आके ये शिफ्ट हुआ है। खालिद इसका नाम है, खालिद उर्फ सईद, ये इधर आके शिफ्ट हुआ है। ये पहले वहाँ पे जो है मुंशी था वहाँ पे अड्डे वालों का, जो यही काम करता था। और इससे पहले भी इसके वहीं पे साइड सुपर हाईवे में एक घर से जो है 20 मोटरसाइकिल रिकवर हुई थी, जो साइड सुपर हाईवे में केस रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान का गिरफ्तारी के बाद डेटा रिकवर किया गया, तो क्या मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदात, मंशियात फरोशी में जेल जा चुके हैं? जी जा चुके हैं। इनका रिकॉर्ड चेक किया गया है, जिसमें से 3-4 का रिकॉर्ड आया है, और 3-4 जो है वो इसमें जो है लेडीज जैसे हैं वो कभी नहीं गई, और बाकी जो है वो 2-4 जो है वो गए हैं, उनका डेटा चल रहा है। अच्छा सर, जैसा कि इस गैंग के साथ एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया, तो खातून का क्या किरदार था? खातून का किरदार ये था, खातून के जो शौहर हैं उसका नाम है अब्दुल करीम। खातून ने उनसे की हुई दूसरी शादी, और अब्दुल करीम ने जो है वो एक जो है यहाँ पर जो है करीम वल्द जो है शम्सुद्दीन, इसने जो है एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोली हुई है। इनके 3 बेटे हैं, तीनों के तीनों हीरोइनची हैं, और तीनों के तीनों जो हैं वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। वो भी बाइक्स लेके आते हैं और जो देते हैं, पर वो तीनों के तीनों अभी जो है वो घर से गायब है, और कभी कभी ये लोग आते हैं घरों के ऊपर और यहाँ ये काम करते हैं।
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज खुदा की बस्ती नुमान शेख, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद थाना गुलबर्ग का, जहां एसएचओ थाना गुलबर्ग नदीम अहमद ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए शहरियों से मोबाइल छीन कर फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गुलबर्ग में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना गुलबर्ग में, और आज जो थाना गुलबर्ग पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई शातिर और चुस्त मुलजिम को अरेस्ट किया है। ये मुलजिम शहरियों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाता है। इतनी तेजी से फरार होता था कि किसी के हत्थे नहीं चढ़ता था, मगर आज एसएचओ थाना गुलबर्ग नदीम अहमद ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को अरेस्ट किया। क्या नाम है आपका? अरसलान। कितने मोबाइल छीन चुके हैं? पहला छीना था मोबाइल, उसमें पहले पकड़ा गया था। अभी मैं किताबें बेच रहा था, किताबें बेचते हुए पकड़े। कितने लोग हो जो लोगों से मोबाइल छीन रहे थे? एक लड़की से छीना था, उसमें एक पकड़ लिया रकम, उधर बैठता स्टाफ पे। शादीशुदा? नहीं, कितने बहन भाई हो? 6 बहनें, 2 भाई, एक छोटा एक। अब पछतावा हो रहा पकड़े गए? जी। इंतहाई शातिर मुलजिम है, किसी भी बात का जवाब देने से काजिर। हम एसएचओ थाना गुलबर्ग नदीम अहमद से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे कि एसएचओ साहब का क्या कहना है। अच्छा सर, इंतहाई शातिर मुलजिम है जो आपने अरेस्ट किया है। मुलजिम किसी भी बात का जवाब देने से कासिर है। मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई? मुलजिम किसी की कोई बात करने से इनकारी इसलिए है कि ज़ाहिर है कि इसको अपने जराइम अभी नजर आ रहे हैं, इंट्रोगेट किया बताया। और अब तक कई लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि एक शख्स है जो मोबाइल फोन छीन के भाग रहा है, और जब इसकी इत्तला मिली तो इस पर अब कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम जो प्राइवेट कंप्लेनेंट है उसी कंप्लेंट पर मजीद मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजिम हमें तो किसी भी बात का जवाब देने से कासिर है, मगर दौरान इंट्रोगेशन अभी तक मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? कितने मोबाइल छीन चुका और किन को ये मोबाइल फरोख्त कर रहा है? ये बस अचानक से आता है और मोबाइल फोन किसी के हाथ में पकड़ा हुआ देख के फरार हो जाता है, और अब तक कोई 15-20 मोबाइल फोन का एतराफ कर चुका है जो उसने छीना। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजिम का गिरोह भी कई लोगों पर मुश्तमिल है या अकेला ही वारदातें सर अंजाम देता है? और सरेदस्त तो ये एक ही मुलजिम गिरफ्तार हुआ, भी इसे इंट्रोगेट करेंगे, उसके बाद मजीद सूरत हाल सामने आएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना गुलबर्ग नदीम अहमद, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। ब्यूरो चीफ अदर ताज कृषि की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन ने अप्रैल 2025 में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 669 अफराद गिरफ्तार करके शराब, मंशियात फरोश और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज करवा के इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और शराब मंशियात बरामद कर लिया। एसपी सलीम खान न्याजी, हाईवेज को जराइम से पाक करना मेरी अव्वलीन तरजीह है और लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। पुलिस ऐप के जरिए 12,75,833 अदद अशखास को चेक किया गया और 3,65,493 अदद गाड़ियों को चेक किया गया। मोहम्मद सलीम खान न्याजी, एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक मजीद 11 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिलें, जिनमें एक छीना हुआ मोटरसाइकिल भी शामिल है, 1 अदद कार, 1 अदद चोरीशुदा बकरा जिसकी मालियत 1,50,000 बरामद, साउंड एक्ट 1 अदद, 12 एमवो का 1 अदद, फोटो का 1 अदद और 8 के मुकदमात का इंतराज, आतिशबाजी के 122 आइटम्स, मजीद एक्सल लोड मैनेजमेंट 2186 के तहत 10,93,000 रुपये जुर्माना और गैर कानूनी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरान के खिलाफ 324 मुकदमात का इंदराज करवाया गया। हाईवे पर 41 अफराद को तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। मोहम्मद सलीम खान न्याजी, एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान मुलाजमीन को इनकी हौसला अफजाई के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात से भी नवाजा। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद सलीम खान न्याजी कारकर्दगी की तफसील बताते हुए दूसरी तरफ गिरफ्तार और बरामद होने वाले असलाजात और मंशियात। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी बहावलदीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया के नवाही कस्बा हेला के मुकाम पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार नहर आरक्यू लिंक में जा गिरी। हेला और कोटरी काजी के करीब
हैदराबाद हेडविक्स और रसूल हेडविक्स को मिलाने वाली बड़ी नहर में कार गिर गई, जिसमें 6 नौजवान थे। 2 को वहां लोगों ने बचा लिया, बाकी 4 डूब गए। डूबने वाले बच्चों में हाजी फैसल PSO पंप वाले का एक बेटा और एक भांजा, हाजी कैसर पंप वाले का बेटा और एक मजर का बेटा और एक डॉक्टर शबीर बाजवा का बेटा। नौजवानों की उम्र 14 से 20 साल के दरमियान है। रेस्क्यू 1112 ने क्रेन की मदद से कार को नहर से निकाल लिया। कार में एक नौजवान मौजूद था। कार में मौजूद नौजवान की सांसें चलने लगी। रेस्क्यू टीम ने CPR के बाद इसे THQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अब्दुर्रहमान वल्द मजहर की वफात की तस्दीक कर दी गई। ताहाल 3 की तलाश जारी है। रेस्क्यू 1112 का अमला लापता नौजवानों की तलाश की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, जबकि पुलिस की नफरी समेत सैकड़ों लोग पुल पर जमा हैं। गाड़ियों में सवार ज़्यादा अफराद का ताल्लुक हिला से बताया जाता है। इंतहाई अफसोसनाक सानहा है। जवानी की मौत दूसरों को हिलाकर रख देती है। मौत बरहक है, मगर इस तरह जवानी की मौत यकीनन वालिदैन और बहन भाइयों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं। हम दुख की इस घड़ी में पसमंदगान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों के वालिदैन को सब्र दे, आमीन। खबर शामिल करते हैं मोरो से। मोरो में वकला बरादरी और सियासी समाजी रहनुमाओं, शहरियों, ताजरों और दुकानदारों ने वापटा सेप्को की गैर कानूनी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत एडवोकेट कादर बख्श कोराई, खादम बलादी, एडवोकेट अब्दुल वहीद ममन, असलम कोरजो, महमूद अवान, एडवोकेट सजाद अली मस्तोई, अमीर बख्श सरहियो, सैयद कबोल शाह और दीगर ने की। अब्दुल्ला पीरजादो और दीगर मुजाहरीन का कहना था कि वापटा और सेप्को काम मोरो शहर में मुसलसल जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने पानी की गैर लोड शेडिंग के लिए शहरियों, दुकानदारों, अस्पतालों के मरीजों और स्कूल में पढ़ने वाले तलबा की जिंदगी जीरन बना रखी है। दिए गए शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से घरों, मसाजिद, स्कूल और दफातर में पानी की किल्लत बढ़ गई है। बिजली की बंदन से लोग बहुत हीट स्ट्रोक का शिकार हैं, लेकिन हम वापटा और सबको मोरो हुकाम को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। लोड शेडिंग का खात्मा ना किया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। इस दौरान एक कमेटी भी तश्कील दी गई जो पहले मरहले में वापटा और सबको हुकाम से मुलाकात करेगी। ब्यूरो चीफ अदरताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाका हट्टी सियाल के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम। ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के तसादम के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग हो गया। रेस्क्यू शुजाबाद के नवाही इलाका हट्टी सियाल के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम। ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के तसादम के नतीजे में एक शख्स जाँ बाग हो गया। वक़ूए की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जाँ बाग शख्स की शिनाख्त मोहम्मद रफीक वल्द मोहम्मद रमजान के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक मोहम्मद रफीक भग्गी पुल का रहायशी था। मोहम्मद रफीक शादी से वापसी कर आ रहा था कि मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। तसादम के नतीजे में मोहम्मद रफीक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को फौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद मुंतकिल किया, जहां मोहम्मद रफीक जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। चीफ अदरताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून का हल्का इंतखाब PP 222 शुजाबाद की यूनियन कौंसिल सिकंदराबाद में राना इस्माइल जक्कर SSP पुलिस मोटरवे मुल्तान की रहायशगाह पर आमद। साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून ने राना असलम जक्कर को मेंबर ऑफ कैनेडियन पार्लियामेंट मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार के इलाका और दीगर अमूर पर दिलचस्प गुफ्तगू की गई। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून के नवाब लियाकत अली खान, साबिक MPA राना मुस्तफ़ा जक्कर, मलिक फारूक, रियाज अराइन और राव मोहम्मद अकरम, जावेद गुड्डू खिची, मलक इमरान मैतला के अलावा दीगर 2 सहबाब भी साथ थे। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ खरूनाबाद की आवाम में भारतीय हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार जाग उठा है। सारा वतन साथियों, मुजाहिदों और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। खरूनाबाद के अवामी साबिक कौंसलर बल्दिया मोहम्मद असलम बोला जी अपनी मोटरसाइकिल बाइक पर भारतीय हुक्मरानों के पुतलों की तजलील करते नजर आते हैं। मोहम्मद असलम बोला जी का कहना है कि हम पर अगर भारत ने जंग मसलत की तो हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना मैदान में होंगे। हमारे फौजी जवान दुनिया के माने हुए फौजी जवान है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। हम अपने वतन के लिए हम वक्त हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। हम पाकिस्तान के परचम के तले एक। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने हरुणाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मरकज़ी कन्वीनर जमीयत तुलबा इस्लाम पाकिस्तान मलिक मोहम्मद अवैस को मरकज़ी मजलिस शूरा का रुकन नामजद करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हरुणाबाद की मुमताज़ सियासी, समाजी, मजहबी जिम्मेदार, सनतकार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले और हर दिल अजीज़ शख्सियत जमीयत तुलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी कन्वीनर मलिक मोहम्मद अवैस को मौलाना फजलुर रहमान ने जमीयत तुलबा इस्लाम के दस्तूर की शक 8 और 15 के मुताबिक मरकज़ी मजलिस शूरा का रुकन
नामजद करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर होनाबाद में खुशी की लहर दौड़ गई। जमीयत उलमा इस्लाम के जिले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान, सहाफ़ी कालम निगार, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर लारका बाबर, मोहम्मद फैसल सदीक, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वीद अहमद अवान, मलिक फैसल सईद अवान समेत इलाके भर से मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, वकला, डॉक्टर, ताजरान और मजहबी जमातों के सरबराहान ओहदेदारान ने मलिक मोहम्मद अवैस करनी की नामजदगी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मलिक मोहम्मद अवैस जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से अपनी हुदादार सलाहियतों को लोहा मनवा चुके हैं और तवक्को करते हैं कि वह अपना किरदार बखूबी एहसन अदा करेंगे। ओमान वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज ने बेघर अफराद के लिए 3 मरला स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत वो बेघर अफराद जिनके पास घर बनाने को अपना प्लाट भी नहीं है, इनको मुफ्त प्लाट दिया जाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मुमताज़ शख्सियत समाजी रहनुमा मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके तहत पहले मरहले में जेलम, पतोकई, मामू कांचन, लोधरा और नालाहोड में 3 मरहले के मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 प्लाट फराहम किए जाएंगे, जबकि खुशनसीब मुस्तहिक को घर की तमीर के लिए कर्ज भी फराहम किया जाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ वो तारीख रकम कर रही हैं जिसकी मिसाल ना तो माजी में होगी और ना ही मुस्तकबिल में होगी। ओमान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज 3 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन का बुनियादी मकसद सहाफ़त के बुनियादी असूलों के बारे में शऊर उजागर करना और दरपेश मिसाल से आगाह करना है। एग्जेक्टिव रोज़नामा बकाए जमहूरियत लाहौर मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ यौम सहाफ़त के मौका पर चीफ एग्जेक्टिव रोज़नामा बकाए जमहूरियत लाहौर मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि सहाफ़त के ज़ाती वक्त की ज़रूरत है। हमेशा पेशराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकियों में रवैयों और जिंदगियों को लाहक खतरा से मुतल्लक आगाह करना है। चीफ एग्जेक्टिव रोज़नामा बकाए जमहूरियत मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना है कि ऐसे सहाफ़ियों की कुर्बानियों पर हाजिर तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी बसात के मुताबिक सहाफ़त से इंसाफ करने की कोशिश की। एटम बम चलाने की बातें करने वाले होश के नाहल ने एटम बम मजाक नहीं, मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत। उन्होंने बताया कि 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम फटा तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम वक्त में शहर का दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। ये दर्जा हरारत रहा तो चंद लम्हों के लिए था, लेकिन पूरा हिरोशिमा शहर और मज़ाफ़ात में तमाम जानदार जलकर खास्तर हो गए, हत्ता कि इमारतें तक पिघल गई। बम फटने के 1 सेकंड के अंदर अंदर तकरीबन 1 लाख इंसान बाप और धुआं बनकर हवा में तहलील हो गए। कोई जानदार जिंदा नहीं बचा। हिरोशिमा पर बसने वाले इंसान सफ़ाई हस्ती से मिट गए। जो बच के वो मरने की ख्वाहिश कर रहे थे। पूरे मुल्क से राबता खत्म हो गया था। जो एटम बम हिरोशिमा पर फेंका गया था उससे 4000 डिग्री सेल्सियस की हरारत खारिज हुई थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के पास जो न्यूक्लियर बम मौजूद है वो 25,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी खारिज करने की कुव्वत रखते हैं। ये गेम महज चंद सेकंड की होगी और कुराए अर्ज़ के मैदानों में, सहराओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, समंदरों या दरियाओं के पानी की रवानी में कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा। कुछ दिखाने के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी और ना ही कोई देखने वाला। अब रुक करते हैं शिवपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ। हमारे और न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में डेरा चौधरी अरशद मलिक पर सुभान ट्रेडर्स एग्री बिजनेस सफदराबाद के ज़ेर एहतमाम एक भरपूर और कामयाब किसान मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग का मकसद मुकामी किसान भाइयों को जदीद ज़राई मालूमात फराहम करना, फसलों की बेहतर पैदावार के लिए रहनुमाई और मौजूदा ज़राई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करना था। मीटिंग में मुख्तलिफ दहात से आए हुए किसानों ने भरपूर शिरकत की और ज़राई माहिरीन से मुफीद सवालात भी किए। इस मौका पर किसानों को जदीद बीज, खादों के दुरुस्त इस्तेमाल, ज़राई स्प्रे और पानी की बचत जैसे अहम मौज़ूआत पर ब्रीफिंग दी गई। खसूसी शुक्रिया चौधरी आकब गुज्जर, एरिया सेल्स मैनेजर सांगला हिल इलाका का, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इस मीटिंग की अहमियत में इजाफा किया और किसानों की रहनुमाई में कलीदी किरदार अदा किया। हम तमाम मोअज़्ज़ज़ किसान भाइयों के भी तहे दिल से मशकूर हैं जिन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस मीटिंग में शिरकत की और इसे कामयाब बनाया। ये मीटिंग किसानों के इल्म, शऊर और बाहमी रवाबत को मजबूत बनाने के लिए एक उम्दा कोशिश थी और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे इक़दाम जारी रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।